अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ान अमत इस्लामिया। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर आफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज का अपना सब्जेक्ट और टॉपिक ये है कि क्या आप जिन बच्चों को यानी अपने लड़के लड़कियों को जो आप कॉलेज भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए, क्या अपने लड़के लड़कियां सेफ है? क्या कहीं इनको प्यार का जो पागल कुत्ता बोलिए या फिर पागलपन बोलिए या फिर एक शैतान बोलिए, क्या उसके शिकार ये लोग नहीं हो रहे? क्या उसके ट्रैप में ये लोग नहीं आ रहे? तो इसलिए बेहद ज़रूरी है हमको कि हमारे बच्चों को हम अच्छा पिलाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, लाखों की फ़ीसें बन के। लेकिन जिन बच्चों को हम कॉलेजेस में उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए भेज रहे हैं, आज वो बच्चे अपनी ज़िंदगियों को, जवानियों को अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। कई ख़ानदानों को रोड पे ला रहे हैं और कई ख़ानदानों को क़ातिल या फिर मुजरिम या फिर उनको ऐसी बदनामी समाज में ला रहे हैं कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाल ही का एक वाक़या है कि एक बाप ने अपने घर में आधी रात में एक लड़के को पकड़ा अपनी बच्ची के साथ जो 15 साल की है, तो उसका क़त्ल बाप ने कर दिया। तो समाज में जो बुराई, ख़ानदान रिश्तेदार में जो बुराई है और ये जो बच्चे हरकतें जिस तरह से कर रहे हैं, ये ख़ासकर ये इंटरनेट, मोबाइल का जो ज़माना, सोशल मीडिया, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स का आया है, तब से बहुत बदतरीन और बिगड़े हुए हालात हमें पाए जा रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि भगवाधारियों ने ट्रैप किया है, हमको हमारी बच्चियों को बचाना है या फिर हमारे समाज को बचा लेना है। हम एक कम्युनल एंगल में ही सोचते गए, लेकिन एक सोशल एंगल में जो सोशल इविल्स यानी समाजी बुराइयां जिस तरह हमारे बच्चे बच्चियों में पाई जा रही, जिस तरह से लहजा हमारे बच्चे इख्तियार कर रहे हैं, जिस तरह से पहनना, ओढ़ना और फिरना या फिर ताल्लुकात का या फिर मोबाइल का इस्तेमाल हम देख रहे हैं, इस पर नज़र नहीं रहने की वजह से आप यकीन मानिए कि कई सारे घर तबाह हो जा रहे हैं। तो बिल्कुल, मैं आपको पूरे सब्जेक्ट में ले जाने से पहले आप तमाम को अपील और गुजारिश भी ये करूँगा कि ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करें। तो मेरी ये जो हिदायत रहेगी एक लीगल काउंसलर की तरह, एक पुलिस स्टेशन या फिर क़ानून का तजुर्बा रखते हुए जिस तरह से मैं यूथ से इंटरेक्ट होता हूँ, उस पे मैं आप तमाम को एक तजुर्बा देना चाहता हूँ, जिनमें मैं यूथ को भी मशवरा दूंगा और पेरेंट्स को भी मशवरा दूंगा और समाज को भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशवरा मैं देना चाहता हूँ कि इस पे यानी हमारी जो औलाद है उस पे हम पूरी तरह से नज़र नहीं रखने से यकीन मानिए कि एक तो समाज में हम जो है सो बदनाम हो जाएंगे, ख़ानदान में बदनाम हो जाएंगे और जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो अधूरा और तबाह हो जाएगा और जो पेरेंट्स हैं जो सीरियस कदम ले रहे हैं उससे मुजरिम भी करार दिए जा रहे हैं और ये जो नौजवान जो प्यार का जो पागलपन, ये पागल कुत्ता जो इनको काट रहा, जो समझिए कि 10th इंटर डिग्री में ही, तो डिग्री तो बहुत दूर की बात है, ये समझे तक ही इनकी ज़िंदगियाँ ऐसी तबाह हो जा रही 10th और इंटर के बाद में, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए अब मेरा सबसे पहले ये यूथ को ये मैसेज है, समझिए कि यूथ को देने से पहले मैं पेरेंट्स को समझाना चाहता हूँ कि आप आपके बच्चों को जो मोबाइल्स दे रहे हैं, ठीक है, मोबाइल एक बिगड़ी चीज़ है या शैतान या ऐसा नहीं है, लेकिन जो मोबाइल का इस्तेमाल सही नहीं करता, तब यहाँ पे पूरी बुराइयाँ आ जाती है। तो मोबाइल आज इतना इम्पोर्टेंट बन गया है कि मोबाइल के बिना सर्वाइव होना मुश्किल हो गया है, वो भी स्मार्ट मोबाइल के बिना। समझिए कि आप कोई भी व्हाट्सएप पे या फिर कोई आप ऑनलाइन पेमेंट्स पे या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे कनेक्टेड रहना है, तो उसके लिए एक स्मार्ट मोबाइल तो कॉमन सी थिंग हो गई है। तो आप अपने बच्चों को स्मार्ट मोबाइल दिलाइए, बेहद ज़रूरी भी है अगर उनकी एजुकेशन, ये कोरोना के बाद ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन आपके बच्चों के मोबाइल का पासवर्ड और आपके बच्चों के मोबाइल पे आप नज़र नहीं रख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपके घर में भी वो हालात आएंगे, मुजरिम बनेंगे, बदनाम हो जाएंगे और रोड पे घराने आ जाएंगे। तो मैंने जिस तरह से तजुर्बा किया वो पेरेंट्स से मैं अपील करता हूँ कि आप बच्चों को मोबाइल जब देते हैं तो पूरी तरह से सिक्योरली उस पे नज़र रख के दीजिए और ख़ास कर मैं तो ये बच्चे और बच्चियों की जो बात होती है, ज़्यादा जो एहतियात करना होता है वो लड़की के घर वालों को ही कहते हैं हमेशा, इसलिए कि एक लड़का जब समझिए कि वो बुरा होके समाज में फिरता है, तो लड़के के माँ बाप को भी चाहिए कि लड़के को सुधारने की कोशिश करे। जैसा कि कुरान में अहकाम है कि लड़कियों को अपने जिस्मों को कवर करने की जैसी हिदायत है, लड़कों को भी नज़रों की हिफाजत करने की है, लेकिन सब में ज़्यादा हिदायत जो होती है वो लड़कियों के पेरेंट्स को होती है कि लड़कियां अपने लड़कियों को हिफाजत से हमें पालना है।
तो अब जैसे ही आप देखते हैं कि अपनी लड़कियां जब घर में हैं, तो हमको चाहिए कि जो मोबाइल्स हम उनको दे रहे हैं उस पे पूरी नज़र हो। और यकीन मानिए, मैं जितने केसेस देखा हूँ, रिसेंटली एक केस में आधी रात में एक लड़का घर में पकड़ा गया। समझिए कि वो 17-18 का है, लड़की 15 की। तो कुछ 15 साल की लड़कियां भाग जाने की मैसेजेस आए। तो ऐसे कई सारे चीज़ें ये हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं जो पेरेंट्स को हिदायत में एक तो ख़ास चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गलतियां जो कर रहे हैं, ये समाज में जो जाके माशाल्लाह से अच्छे खासे जो नकाब वगैरह हिजाब जो करती हैं बच्चियां, जैसे कि हम इंटर वगैरह आने पर या 10th में आ जाने पे ही करते हैं, ऐसे लड़कियों के मैंने लॉगिन आईडीज़ या काउंसलिंग करते वक्त देखा है कि इतना क्रिमिनल माइंडसेट इनका बिल्डअप हो गया है कि आप पूछिए मत। ये घरों को बुला ले रही हैं। अभी ऐसे आधी रात में जब माँ बाप सोए हुए होते हैं, तब मोबाइल चुरा लेना या मोबाइल से कम्युनिकेट करके बुला लेना। तो 15, 16, 17 साल की ये जो लड़कियां ऐसे हरकतें कर रही, तो एक बार लड़कियों की कोई वीडियो फोटो, अब ये जो घरों में बुला रहे हैं आधी रातों में, ये पागलपन जो कुत्ता है प्यार का। तो इससे पहले जैसे हमने प्यार देखा तो लैला मजनू, हीर रांझा, जो रोमियो जूलियट, इनका तो कोई व्हाट्सअप नहीं था, कोई बरहाना चीज़ें नहीं थी, सिर्फ ये लेटरों में लिख के प्यार का इजहार किया करते थे। लेकिन अब के जो हालात हम देख रहे हैं कि यकीन मानिए आप बरहना हो जा रहे हैं, नूड हो जा रहे हैं। और इतने, आप यकीन मानिए, एक बार एक लड़की की कोई वीडियो कोई फ़ोटो वायरल हो गई, उसने आधी रात घर में बुला लिया या ऐसा कुछ, तो वो डिलीट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए यकीन मानिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि एक बार डिलीट करने के बाद, फॉर्मेट करने के बाद, या फिर पेन ड्राइव वगैरह में छुपाने से या ऐप्स में रखने से, ये तो मैं तो बोलता हूँ कि आपके बच्चों के फ़ोनों में अगर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ऐसे जो सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है, तो आप फौरी उस पर डिलीट कर दे, उस पर कम्युनिकेशन को रोक दे। बच्चों के पास मोबाइल है, हाय हेलो बोले, व्हाट्सअप करे, वही ज़्यादा है। लेकिन अगर इन वेबसाइट्स पे रहने से बच्चे इतने हाथ से निकल जा रहे हैं कि आप यकीन मानिए मत। मैं तो बोलता हूँ कि इमीडिएटली जितने पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के ऐसे जो आईडीज़ है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ऐसे, मैं बोल रहा हूँ कि क्रिमिनल्स ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं इन इंस्टाग्राम कॉलिंग को, व्हाट्सअप कॉलिंग वगैरह को, पुलिस भी ट्रेस करने कई महीने लग जाते हैं। मैंने ऐसे जो एलोपमेंट के यानी घर से भागे हुए केसेस भी काउंसलिंग किए हुए, डील किए हुए हैं। तो उसके लिए जैसा मैंने बताया कि आधी रात को जो बुला ले रहे हैं, तो माँ बाप जब सो रहे, तो उनको चाहिए कि ये आधी रात में, जैसा अलग अलग बेडरूम्स होते हैं, जैसा कि ऊपर नीचे के, ऐसे जो बच्चों को कंप्लीट ओपन आप जो जगह देते हैं, ऐसे जगह बहुत ही मसले पेश आ रहे हैं। तो आपको चाहिए कि इन पे नज़र रखें आधी रात में भी। यानी जो धोखा दे रहे हैं पेरेंट्स को, कॉलेज भेज रहे हैं तो कॉलेज में समझ रहे हैं कि माँ बाप सिक्योर है, लेकिन जैसे कॉलेज जा रहे हैं तो वो मोबाइल इजीली एक्सेस हो जा रहा, कोई ना कोई दोस्त चोरी से ला रहा। हम समझते कॉलेज में नहीं लाने देते, लेकिन वहाँ पे लाकर इन चीज़ों से एक्सेस कर दे रहे हैं। अब यकीन मानिए, एक इंस्टाग्राम आईडी को वो लोग शेयर करते हुए, जैसा कि टेररिस्ट का मॉड्यूल होता है, वो लोग मेल सेंड नहीं करते, कोई कम्युनिकेशन इधर से उधर नहीं जाता, इसमें ही वो लोग टाइप करके मैसेजेस रख रहे हैं, इसी से वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसी से वो लोग तमाशे कर रहे हैं। यानी एक ईमेल आईडी का पासवर्ड बदल के कई सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आशिक से दूसरा आशिक, एक लड़की से दूसरी लड़की, ऐसे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तो एक, जैसे मैंने कहा कि अहम नज़र आपको ये रखना है मोबाइल पे, ये इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह फौरी डिलीट करवाना है। दूसरी चीज़, आधी रात में भी माँ बाप को ऐसे धोखे, गद्दारियाँ 17, 15, 16 साल की लड़कियाँ दे रही, ये भी इस पे आधी रात में भी इन पे नज़र रखना है। और जो बेडरूम्स इनको अलग से दे देते हैं, तो उसमें तो पूरी नज़र रहना, वरना कौन घर में घुस जा रहा, कैसे हरकतें कर दे रहे हैं, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। जब समाज में बात चले जाती है, ये जो फोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं, उसको रोकना भी मुश्किल हो जा रहा। तो अब मैं पेरेंट्स को, जैसा मैंने कहा कि बच्चों को पढ़ाना है अच्छे से अच्छे, आप लोग उनको गैजेट्स देके उनको उनके माइंड फास्ट होने के लिए तालीम में साथ देना है, लेकिन साथ ही साथ नज़र रखना है। इसलिए कि आप देख रहे हैं माहौल कितना बिगड़ता जा रहा है। अब ये मैंने जैसे बताया आपको कि ये मोबाइल के बाद इससे हट के जो कॉलेज के दोस्ताने, जो कॉलेज के ताल्लुकात भी क़ायम हो रहे, वो भी बहुत ही ख़तरनाक और वाहियात क़ायम हो रहे। तो एक दोस्त से दूसरी दोस्त को, एक दोस्त को बोले कि 2-3 लवर है, अब इन्हें भी ये आशिकियों के चक्करों में, और उसके आशिक के दोस्त को लेना, ऐसा ये तो हम देखते आ रहे हैं। तो फिर मैं जैसे नौजवान बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ कि नौजवान भी ऐसे हरामी नहीं होना चाहिए कि आपके घर वाले आपको भेज रहे, आप बच्चियों की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। तो जितना बच्चियों के माँ बाप संभाल रहे, तो उतना ही बच्चों के माँ बाप को भी बच्चों को संभालना चाहिए। अब जैसा मैंने पेरेंट्स को मशवरा दिया है, अब उसी तरह मैं ये ख़ास कर ये जो यूथ है उनको भी मशवरा दे रहा हूँ कि देखिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। प्यार, जो आप प्यार के नाम से जो आप लोग, ये जो नूडिटी, ये जो सेक्स, ये जो वल्गैरिटी, ये जो मर्डर्स फैला रहे हैं, ये जो सुसाइड्स कर ले रहे हैं, ये तमाम एक,
ये जो पागलपन, ये जो अब इंस्टा पे रील्स, यूट्यूब पे रील्स और यहाँ ऐसे जो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे शेयर करते हैं, उसका जुनून और शैतान छा जा रहा। तो यूथ को भी चाहिए कि आप भी सिर्फ समझिए कि 14-15 साल पार होते इतना मेच्योर हो जा रहे, यानी वो जो फिजिकली और मेंटली आप पूछिए मत, कि माँ बाप का, भाई बहन का प्यार वो लोग कुर्बान करके ये जो लड़के होते हैं वहियात और अय्याश, ऐसे लड़कों के पीछे भागते जा रहे हैं। सोचिए ना, आप 17-16 साल में अगर ऐसा कर रहे हैं तो शादी की उम्र क्या होगी। और किस तरह से जो कानून बताता है कि 18 साल में लड़की मेजर होगी, तो जब तक भी घरों से रुक रहे नहीं, 18 पार होते ऐसे भाग जा रहे हैं घरों से, ऐसे जो है जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं, आप पूछिए मत। तो यूथ को भी ये मेरा मैसेज है कि आप लोग बिल्कुल पहले तालीम पे फोकस कीजिए। आपको अगर किसी से पसंद है, आपको किसी से शादी वगैरह करना है, तो पेरेंट्स को बताइए, उतना ही है। लेकिन आप लोग ऐसा घरों से भाग जाना, 18 साल तक का इंतज़ार करना, जो माँ बाप इतने इतने साल आपको पाले पोसे, उनकी मर्जी के खिलाफ या उनकी इजाज़त के बिना ये जो शादियाँ करना, इससे ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। लेकिन किसी को कोई सुकून और ज़िंदगी में वो मज़ा और वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए यूथ को भी मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोग भी पहले एजुकेशन को कंप्लीट करिए, एम्प्लॉयमेंट वगैरह में जो अगर मर्दाना बच्चे हैं तो वो लोग कीजिए, और लड़कियां जो है अपने घरेलू कामों में अपने माँ बाप की जो हिदायतें हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। उतना ही है। लेकिन शादी से पहले ये जो शादी के चक्कर, ये जो नूडिटी है और जो वल्गैरिटी में आप चले जा रहे हैं, इससे आप यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी तो तबाह होगी, आपके घरदार की तबाह होगी, समाज में बुराई हो जाएगी, और ये जो आगे का जो रिश्ता आपका रहेगा या फिर आपकी औलाद या आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। मैं जो समझा रहा हूँ ये बहुत समझने लायक वाली चीज़ है। हम सिर्फ भगवादारी या फिर कोई ऐसे लोगों की बात ही सोचते हैं, लेकिन हमारी जो समाज में बुराइयां हैं उस पर हमारा फोकस नहीं हो रहा। इसके वजह से खासकर जो मोबाइल, यूट्यूब के, इंस्टा के वीडियोस देख के इतने एडवांस और इतने रूड हो जा रहे हैं, यकीन मानिए कि माँ बाप की बात मानने को बच्चे तैयार नहीं है। बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया हम जानते हैं, हम पूरा हम ही को मालूम है। तो मैं यकीन मानिए माँ बाप को बोल रहा हूँ, जब आपके बच्चे आपकी बात मानने नहीं लगते, जिस उम्र से समझिए कि 15-16 साल से बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्या मालूम, हम कुछ सब मालूम, ऐसा यहीं से आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चे आपसे दूरी और आपके बच्चे गलत राह पकड़ना शुरू हो जाते। तो आप लोग को चाहिए कि ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसा मैंने वीडियो में आपको हिदायत की है, इंशाल्लाह पार्ट्स की शक्ल में मैं आपके सामने वीडियोस लाता रहूँगा। ये वीडियो ही तवील हो गई 13 मिनट की, तो जैसा मैंने पेरेंट्स को और जैसा मैंने यूथ को और जैसा मैंने अपील किया है एक लीगल काउंसलर, और जिस तरह से मेरा समाज में जो सोशल एक्टिविस्ट की तरह सोशल इविल्स पे फाइट करता हूँ, तो ये सोशल इविल बहुत बुरी तरह से घरों में घुसते जा रहा। तो मैं आप तमाम से मौदिबाना अपील और गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आपके बच्चों के मोबाइल्स पे, आप आपके बच्चे कॉलेजेस पे, और आपके फैमिली में जो भी बदचलन या गलत किरदार के या फिर अय्याश या फिर फाहशा किस्म के हैं, उन लड़के लड़कियों से अपने बच्चों को दूर रखिए और उन पर कड़ी से कड़ी नज़र रखिए। यकीन मानिए जब एक लड़की ख़राब होती है तो माँ को कहते हैं, और जब एक लड़का ख़राब होता है तो बाप को कहते हैं। इसलिए कि ये दोनों का अटैचमेंट जिस तरह से होता है वो होना ज़रूरी है। अब बाप भी बच्ची को ज़्यादा छूट देगा तो बच्चे ख़राब हो जाएंगे। माँ भी अगर बेटे को सही समझाएंगी नहीं तो बेटा भी बाहर जाके औरतों की इज्जत नहीं करेगा। तो बेटी को बाप नहीं समझाएगा कि कैसे मर्दों से रहना है, तो बच्ची जाके बाहर गैर गलत ताल्लुकात भी करेगी। तो सबसे पहले जो शुरू होना है घर से ही, तालीम से ही शुरू होना है। उसके बाद कॉलेज वगैरह हम सिक्योर देख के बच्चों को एडमिशन्स लेना है। तो जैसा मैंने आपको अपील किया है, तो ये जो लव में मर्डर्स करना, सुसाइड्स करना, सेक्स करना, ये तमाम यकीन मानिए कि 15-16 साल से ही शुरू हो जा रहा। तो हम अगर हमारे आप जिस तरह से घरों में जो बालिग होते हुए बुलुगुल उम्र को पहुंचती हुई बच्चे बच्चियां हैं, इन पे हम नज़र नहीं रखेंगे, इन पे हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, यकीन मानिए मैंने देखा है वो बाप को, वो माओ को, वो बच्चों को तड़पते हुए पुलिस स्टेशंस में, कि इतनी काउंसलिंग करने के बाद भी वो घर वापस नहीं आते। तड़प तड़प के किसक किसक के रोते हैं। समाज में, ख़ानदान में, सारी दुनिया में बुराई हो जाती है। चाहे एक बच्ची गैर से शादी कर ले या माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर ले, वो जो वक्त देखने को मिलता है पुलिस स्टेशनों में काउंसलिंग करते तड़पते रोते हुए, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी इसका बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पार्ट में मेरी गुजारिश और अपील यही है, जिनको खासकर लड़कियां हैं उनकी भी हिफाजत करें, जिनके
लड़के हैं उनको भी आप तालीम दे के सही तरबियत हो, ज़िंदगी में पहले एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे फोकस हो, बच्चियों को भी घरेलू काम और दीन और शरीयत मालूम करते हुए चले। तो उम्मीद है कि जिस तरह से मोबाइल से इंटरनेट यूथ में जो खबासत फैल रही, उसको हम कुछ हद तक कंट्रोल करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि मेरी वीडियो हर जगह शेयर करें, हर एक पास के पास भेजे और हर कोई इस पे अमल करे और यूथ को भी बताए कि कितना बुरा नुकसान जो हो रहा, मैंने जो इस वीडियो में अपील की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब बिल्कुल वॉच कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब चैनल कर रहे हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर रहे हैं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं और आप तमाम के सामने फैक्ट्स ला के रखता रहूं, और जिससे खासकर जो हमारे यूथ का जो एम्पावरमेंट हो, जिस तरह से एनलाइटनमेंट हो और जो अच्छा मुस्तकबिल उनका बने। और हमारे अंदर एक इस्लाही तरबियत के एतबार से मेरे वीडियोज़ रखना होता है कि आगे चल के हमारा जनरेशन एक सही राह पर चले, जिससे हमारी दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी कामयाब। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई एडवोकेट सादर।